कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू इलाके की छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए रोडवेज की 5 बसों को झंडी दिखाकर किया। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने सोमवार को लोहारू इलाके की छात्राओं के लिए चौबंसीलाल राजकीय महाविद्यालय परिसर से कॉलेज आने जाने के लिए 5 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के लिए कॉलेजों में शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है। लोहारू हलके में छात्राओं को गांवों से आने वाली छात्राओं को बसों की सुविधा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। रोडवेज बसों को रवाना करने के दौरान अपने संदेश में कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि लोहारू क्षेत्र में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के समक्ष किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना व रोडवेज में स्टाफ सदस्यों की कमी के चलते बसों के संचालन में देरी हुई है, लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं और अब बसों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास में गति के साथ साथ कॉलेज में सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। कृषि मंत्री श्री दलाल ने छात्राओं से आह्वान करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसी के चलते अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी होती है। इसी प्रकार बेमौसमी बारिश व अकाल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री दलाल, एसडीएम अमित कुमार और प्राचार्य ने कॉलेज प्रांगण में त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य सुखवीर सिंह ने कृषि मंत्री का स्वागत करते हुए कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कॉलेज में पीजी भवन, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पुराने भवन की मरम्मत, रसायन विज्ञान में पीजी शुरू करवाने आदि की मांग रखी। कृषि मंत्री ने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद सभी मांगें पूरा करने का आश्वासन दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि आज प्रतिस्पर्धात्मक युग में अंग्रेजी से मुंह न मोड़ें, बल्कि कड़ी मेहनत कर दुनिया में अपना नाम रोशन करें। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से भी कहा कि वे छात्राओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाएं। उन्होंने कहा कि आज बेटियों की वजह से ही देश का भविष्य उज्जवल है। सरकार शिक्षा, चिकित्सा व मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत युवा शक्ति का देश है, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर लगी रहती है। भारत की देश अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पूरे देश में सड़कों, नहरों व रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है। भारत देश पूर्ण रूप से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भारत दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। विश्व में भारत का डंका बज रहा है। कृषि मंत्री ने महाविद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में सराहनीय कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके पश्चात कृषि मंत्री ने दिगावा अग्रसेन भवन में लोहारू खंड के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोहारू हलके की लोगों आस्था को देखते हुए वे अपने निजी कोटे से खाटू श्याम और सालासर धाम के लिए रोजाना 2 बसें चलेंगी। उन्होंने 17 जून को बहल की अनाज मंडी में आयोजित होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जिम्मेदारी भी लगाई। उन्होंने कहा कि भाजपा न केवल देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका मजबूत संगठन है। आज हम अमृतकाल में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले 25 सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर उभरेगा। आज भारत की विदेशों की अपनी ही पहचान बनी है। विदेशी धरती पर श्री मोदी को कोई बोस कहकर सम्मान दे रहा है तो कोई सिर झुकाकर नमन कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीति के मायने बदलने का काम किया है। पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने बड़े ही ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 3 तलाक से छुटकारा और कश्मीर से धारा 370 हटाना व राम मंदिर निर्माण आदि मुख्य रूप से शामिल है।